हेलो स्टूडेंट्स, 11th फिजिक्स में आज आपने ये करने हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इधर तो हैं क्वेश्चंस और इधर दूसरे पेज पे हैं इनके आंसर्स। तो ज़्यादातर तो आपको करवाए हुए हैं ये आपने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। कुछ मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ थोड़ी बहुत। देखो, व्हाट इज प्रिंसिपल बिहाइंड वर्किंग ऑफ सोनार। सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग, और ये पनडुब्बियों में काम आती है। ये समुद्र के अंदर लड़ाई में काम आती है। समुद्र की गहराई में लड़ाई 3 टाइप की होती है, एक तो हवा की, एक ज़मीन की और एक पानी के अंदर। समुद्र के अंदर भी लड़ाई होती है नीचे घुस के, तो वहाँ पे काम आती है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज होता है। अल्ट्रासोनिक वेव से ही पता लग जाता है कि दुश्मन की पनडुब्बी यहाँ से कितनी दूर है, या फिर हम यहाँ से जो टारगेट दुश्मन पर डाल देंगे वो कितनी देर में पहुँच जाएगा। तो डिटेल वैसे आएगी, इसकी डिटेल 11th में ही आएगी। अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताता क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक है कंप्लीट। तो ये इसका आंसर है। सोनार वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड। अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रिंसिपल है वो है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी ये 12वीं क्लास में डिटेल में आएगा। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी बेटा जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक। डिफाइन साइंस। साइंस और फिजिक्स की डेफिनेशन पहले आपको पिछली वीडियोस में बता रखी है। साइंस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमेना अराउंड अस इन डेप्थ एंड लर्न प्रिडिक्टिंग देम। नेचुरल फिनोमेना को गहराई से समझना और उनको सीखना, ये साइंस है। फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड इट्स मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट लॉज। इट गिव्स द बेसिक लॉज विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूनिवर्सली। फिजिक्स क्या होती है बेटा? बेसिक लॉज, नेचर का, कुदरत के मूल कानूनों को समझना और पढ़ना। फिजिक्स में सारा कुछ आप नेचर के बारे में पढ़ेंगे, कुदरत के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन इज द मेथड ऑफ एक्सप्लेनिंग डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना यूजिंग सम बेसिक लॉज। डाइवर्सिटी होता भिन्नता। भिन्न जो फिजिकल फिनोमेना है, प्रक्रियाएं हैं, और उनको एक्सप्लेन करने का जो मेथड है उसको यूनिफिकेशन कहते हैं। एक्सप्लेन द रिडक्शन एज वन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ थ्रस्ट इन फिजिक्स। तो रिडक्शनिज्म इज वन ऑफ द प्रिंसिपल थ्रस्ट्स इन साइंस। ये तो खैर डिटेल में आगे आएगा टॉपिक, वहीं पे ही आपको सही समझ में आएगा। तो अभी ये पूरा फुल टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, आगे इसने आना ही है। 5 ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। एक तो मैकेनिक्स होती है, एक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड क्वांटम फिजिक्स, ये हैं। तो आगे देखो, व्हाट इज रोल ऑफ फिजिक्स इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी होता है खगोल शास्त्र। तो इसमें फिजिक्स का क्या रोल है? इसमें टेलीस्कोप के बिना एस्ट्रोनॉमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि टेलीस्कोप से ही देखते हैं वो लोग, एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं टेलीस्कोप से देखते हैं स्टार्स को, प्लैनेट्स को, सबको। तो टेलीस्कोप जो होता है ये फिजिक्स का इंस्ट्रूमेंट है। 12वीं क्लास में आएगा ये डिटेल में। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स टू आवर सोसाइटी। हमारे समाज में फिजिक्स का क्या योगदान है।
फिजिक्स इज इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द टेलीफोन। टेलीफोन यानी आपके हाथ में जो टेलीफोन, ये जो मोबाइल है, ये फिजिक्स वालों ने ही बनाया हुआ है। टेलीग्राफ, टेलीग्राफ तो पुरानी टेक्निक हो गई है, ये बंद भी हो चुकी है। इसमें मैसेज भेजते थे। ज़्यादा डिटेल की अभी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये चीज़ें जैसे टेलीग्राफ ही कोई पूछ ले टेलीग्राफ होता क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन में 10 मिनट कम से कम लगती हैं। तो अगर किसी ने पूछना ही है मुझसे पूछ सकते हैं अलग से। अभी इतनी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, डाउनलोड होनी मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ तो आपको मैं बेसिक सी चीज़ें करवाऊँगा। और इंटरनेट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडियो, टेलीविज़न, ये सारी की सारी सोसाइटी को, जो समाज को चीज़ें दी हैं, ये सारी फिजिक्स ने दी हैं। और पंखा, एसी, कूलर, सारी चीज़ें फिजिक्स ने ही तो दी हैं दुनिया को। और एलईडी, टीवी, सब कुछ, बल्ब, मोस्टली चीज़ें जो साइंस की हैं वो फिजिक्स वालों ने ही दी हैं। हु डिस्कवर्ड, आगे देखो, बेसिक लॉ बिहाइंड रॉकेट लॉन्चिंग, ये 9th में पढ़ रखा आपने, आगे डिटेल में आएगा। तो बेटा अभी तो ये क्वेश्चंस आपने पढ़ लेने हैं और लिख लेने हैं, एक एक नंबर के हैं और सिंपल हैं, बिल्कुल बेसिक हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? रदरफोर्ड ने। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस आगे डिटेल में आएंगे, जैसे ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये डिटेल में आएंगे। पूरे के पूरे टॉपिक्स हैं ये, पूरा एक लेक्चर ये, बल्कि कई टॉपिक तो 2-2 लेक्चर लेंगे। तो ये आगे डिटेल में इन्होंने आना है। तो अभी आज तो आपने इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने और याद भी करने, इनके भी, ये वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये वाले भी आपने करने हैं। और बुक सबके पास होनी चाहिए, बुक के बिना पढ़ाई नहीं हो सकती। वैसे अभी तो मैं फ़ोटो खींच के भी भेजूँगा इनकी, उसमें से भी कर सकते हैं। लेकिन फ़ोटो में आँख फुड़ाने से बढ़िया है अपनी बुक ले ही लो, क्योंकि बुक तो लेनी ही लेनी है आपने, तो बुक अपनी ले ही लो। तो कल को फिर नेक्स्ट टॉपिक में करवाऊँगा। ओके, थैंक्स।